एक बहुत अच्छा समय मैं समझता हूँ कि जब मेरा भाई इन वचनों को रख रहा है, क्योंकि उसने एक बात कहा कि आप सब मेरा पुराना जीवन जानते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता आपको, आप कैसे भी रहे हो, परंतु मेरे से बुरे नहीं रहे हो, इतना जरूर जानता हूँ। इसके विषय में कॉन्फिडेंट हूँ मैं बड़ा भाई हूँ तो ज्यादा प्रॉब्लम भी किए हैं मैंने लाइफ में। तो इस बात की आपकी गवाही से मैं खुश हुआ कि आ, आपने एक बात कहा कि मेरा पुराना जीवन आप सब जानते हैं और नया जीवन भी सब जान रहे हैं। पुराना जीवन सब जानते हैं और नया जीवन हम सब जानते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो बेटा है, भाई है, रूनी, वो कहीं ना कहीं प्रभु में आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गवाही है अपने आप में। हम सबका जीवन पुराने जीवन में होता है मेरे भाई। मैं आपको इसीलिए एनकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे से खराब नहीं रहा होगा आपका जीवन। और आपका जीवन जैसा भी था, अभी जो आप जिसने ट्रैक पकड़ा है ना अपने, उसी में आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि लिखा है, जो कोई कहता है कि हमने पाप नहीं किया है वो झूठा है और मसीह को झूठा ठहराता है। मसीह को ही झूठा ठहरा दिया। परंतु एक बहुत ही सुंदर गवाही आपके जीवन में। मैं तो बोलता हूँ कि मैं पहले क्लेम किया करता था कि मैं इतने उम्र का हूँ और मैंने जीवन पाया है इतने उम्र में, जवानी में ऐसे करके। अब मैं देख रहा था कल आविया जो बोल रही थी, मेरा तो ऐसे लग रहा था कि मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों में से बहुत इंपॉर्टेंट विषय को आविया ने समझ लिया। उसकी जो गवाही थी कल के दिन में, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग सुने हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि माइंड बॉगलिंग गवाही थी एक। मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी कि इतना छोटा बच्चा ऐसी बड़ी बातों को बोलेगा। मतलब मैं सोचने में मजबूर हो गया था कि प्रभु, आप उस छोटी सी बच्ची के जीवन में बड़ा काम कर रहे हैं और इतने छोटे से उम्र में वो ऐसी बड़ी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बोला कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने उसको नहीं सुना तो रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। उन्होंने कहा कि पापा, ये लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा मेरे तरफ टर्न करना तो मैं भी कुछ बोलूंगी। और उनके पिताजी ने उनके तरफ टर्न किया और वो फिर शुरू हो गई। तो इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन सब बातों में। और आज का जो विषय है थोड़ा सेंसिटिव विषय है, और मैं चाहता हूं कि हम इन विषयों को कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, है ना। प्रभु चाहते हैं कि हम एक मैच्योर मैनहुड में बदलें, है ना। हम बढ़ते चले जाएं मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि खाना खाते जा रहे हैं और बौने के बौने हैं, मजा नहीं आएगा ना। आजकल देखिए लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेन पियो, हॉर्लिक्स पियो, ये टॉनिक पियो, स्पीड हाइट का कैप्सूल खाओ, सिरप पियो, न जाने क्या क्या करते रहते हैं जब बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है तो, है ना। तो सोचिए कि परमेश्वर पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते होंगे कि हम ग्रोथ हो जाएं, क्योंकि मसीह दुल्हन को लेने आ रहा है ना। तो ये बात नहीं है कि अगर आपने आज अपना जीवन पाया, मान लीजिए कि जैसे मैनू बुआ ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि भाई एक बच्चा है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो उसको उतने उसके रेस से चलने दीजिए। बट अगर हम कहाँ पे हैं, हम अपने दशा को पहचाने। क्या ऐसा नहीं है कि ये वचन हम में फिट नहीं बैठता कभी कभी कि समय के अनुसार तो तुम्हें अब तक ज्ञानी हो जाना चाहिए था, टीचर हो जाना चाहिए, शिक्षक शिक्षक हो जाना चाहिए था, है ना। मतलब हम समय से कहीं ना कहीं पीछे चल। हमारे आसपास मैं तो समझता हूँ आप लोग तो बहुत आशीषित लोग हैं। जब मैं आप लोग को देखता हूँ, मैं अपने दादी के घर वालों को देखता हूँ और अपने दादा के घर वालों से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मैं घर ज्यादा आना जाना मेरा रहता है। तो मैं जब देखता हूँ कि वहां पे जो वचन का प्रकाशन है, जो वचन की बातें हैं, इतना नहीं है, बहुत डिम लाइट जल रहा है, जीरो पावर का लाइट जल रहा है, मैं बोलना चाहूंगा। देखिए मैं नहीं जानता कि लोगों ने अपने जीवन में, मसीही जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, और उनका जीवन आज कैसे इस पोजीशन में क्यों पड़ा हुआ है। परंतु मैं नहीं चाहता कि हम भी उस पोजीशन में रहें। और मैं चाहता हूं, जैसे बाइबल बताती है, कि हमारे सब के अंदर में एक आग रहनी चाहिए। आग बोलने से बढ़ने की आग, है ना। आलसीपन नहीं रहना चाहिए। अगर देखिए एक बच्चा फोर्थ स्टैंडर्ड में है
और फोर्थ स्टैंडर्ड में 4 साल से 100% ला रहा है, तो क्या उसके माँ बाप खुश रहेंगे? वो बोलेंगे इससे अच्छा तू फिफ्थ स्टैंडर्ड में जा, 76% ले आ, कोई दिक्कत नहीं है, बट तू एक ही क्लास में 100% ला करके क्या क्या मतलब उसका, है ना? तो हमको भी वहां से ग्रोथ निकलना है, ऐसे लगता है। क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मेरे को लगता था कि क्लास फोर्थ से मैं फिफ्थ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि नया सिलेबस आ जाएगा। और अभी तो फोर्थ का तो हमने सब पढ़ाई कर लिया, तो ऐसा लगता है कि फोर्थ का एग्जाम एक बार फिर से हो जाए तो मजा आ जाएगा, 1 साल ज्यादा पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा, फिर अगले साल फोर्थ का एग्जाम फिर से दे देंगे। ठीक है। परंतु जब हम फिफ्थ क्लास में जाते हैं तो एक नया सिलेबस आता है, हम स्टार्टिंग में डर जाते हैं, ये कैसा सिलेबस है, कैसे पढ़ाई होगा, अरे इसमें अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी पहले। और जब उन चीजों को देखते हैं हम डर जाते हैं। कई बार मसीही जीवन में हम डर के मारे ना फोर्थ स्टैंडर्ड को ही पसंद करने लग जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप जहां भी है, जिस पोजीशन में है, उसमें दो चीज आपको रखना है बस। एक, विश्वास योग्य, फेथफुलनेस जिसको बोलते हैं, दूसरा सच्चे रहिए, खत्म हो गई बात। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को जज कैसे करते हैं कि मैं वही पे पोजीशन में बहुत टाइम से हूं कि मेरा ग्रोथ हो रहा है भाई। क्योंकि बहुत खराब बातें लिखी हुई है, खराब बोलने से है कि बहुत हम ना, मतलब मैं समझता हूं जिस तरीके का बाइबिल हमको बोलना चाहती ना, हम उसको कभी नहीं समझ पाए। पॉलुस का एक कंप्लेन था, 2 जगह उन्होंने सेम कंप्लेन बोला, मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर पाया जैसे कि करना चाहता था, मैच्योर बात नहीं कर पाया, मैं तुम्हें अन्न नहीं खिला पाया, मैं तुम्हें दूध ही देता रहा बस। क्या आप नहीं चाहते कि आप अन्न खाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने मसीह को और अच्छे तरीके से पहचानें? क्या आप खुश रहेंगे कि आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में 5 साल से टॉप आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन आ रहे हैं, टॉप, फिर पेपर में फोटो छपवा दिया, तो अगला पूछ दे गलती से पिछले साल भी तो छपवाया था, इस साल भी आया भाई फिफ्थ में, 100% आया है, 100% तो है, परंतु ग्रोथ नहीं हो रहा है। एक ही क्लास में आप फिफ्थ में जाइए, 66% लाए, 70% लाओ, ग्रोथ तो हुआ ना। सिक्स्थ में जाओ, 70% ले आओ, ग्रोथ तो हुआ। तो आप चूज करिए कि इसको क्या चाहिए। इब्रानियों की पत्री में एक बात लिखा है, मैं आपको आज ही का विषय, जो मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, कोई नया बात नहीं बताना चाहता, आज ही के विषय को अच्छे से प्रभु की दया से मैं समझाना चाहता हूं। प्रभु मेरी सहायता करे, आपकी सहायता करे मेरे प्रियो, और हर एक की सहायता करे, और इन विषयों को एग्जैक्टली जैसा वो है वैसा ही समझें। अपनी समझ का कहीं अगर हम सहारा लगा देते हैं, तो मान लीजिए मैंने वो चीज को ठीक से नहीं समझा, तो मैं भी आपको वैसी समझाऊंगा, है ना? तो वो क्या होगा, पूरा सराउंडिंग उसी चीज को वैसी समझने लग जाएगा। तो प्रभु की दया से जो वचन बोलता है इस विषय में, एग्जैक्टली हम उसी को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रभु से आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मुझ निर्बल के लिए प्रार्थना करिए, अपने लिए प्रार्थना करिए, ताकि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वचन बोलना चाहता है, आत्मा बोले, मनुष्य नहीं। ठीक है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और 11 वचन। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं तो मैं बोलता हूं कि मैं ना प्रभु में ना सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहता कि हाँ मैंने इतना जान लिया तो हो गया भाई, लाइफ टाइम हो गया इन्वेस्टमेंट, अब रिटायरमेंट के बाद में बैठ के खाएंगे वही वचन को जो 20 साल पहले पढ़ा। वो मैं नहीं हूं। उसके लिए मैंने प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने अपना बहुत बड़े पार्ट को इनकार करके बोला कि प्रभु मैं आपको ग्रहण करता हूं। मैं आज भी अपने आप का इनकार करता हूं मेरे प्रियो, ताकि अपने जवानों के लिए और उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकूं, जिन जहां पे सिर्फ मैं बोलने वाला नहीं, परंतु अपने जीवन की सच्ची घटनाओं को भी उनके सामने में गवाही के तौर पर रखूं, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि कोई ढोंगी नहीं है, कोई बातों का बनाने वाला नहीं है, सिर्फ बोलने वाला नहीं है। और इस तरीके से मैं जीऊं ताकि लोग आशीष पाएं। यहाँ पे इब्रानी 5 का 7 में ऐसा लिखा है, 11 में ध्यान देंगे, 5:11 इब्रानी, इसके विषय हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। आप चाहते हैं कि आपके विषय में ऐसा कहा जाए, आपको मैं गैदर करूं और बोलूं कि चलो चलो अब मैं ये बात नहीं बता सकता, अब आप यहां से समझ नहीं पाएंगे, आप अभी इस विषय में थोड़ा
कमजोर हैं, आप नहीं समझ पाएंगे इसको जिस तरीके से, मैं नहीं। अगर वचन आपको ऐसा बोले तो मान लीजिए इब्रानियों का लेखक, मुझे तो श्योर है कि इसको पौलुस ने लिखा है, मान लीजिए वो व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है, इब्रानियों 5:11 क्या बोलता, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी, इसके विषय मतलब मलकीसेदेक और आगे की बातें, जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप आगे पढ़ सकते हैं, इसके विषय हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ये मैं नहीं, ये वचन बोलता है। क्यों समझना कठिन है? क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, वही वही बातों को बोला जा रहा है परंतु नहीं समझ रहे, ऊंचा सुन। अब 12 क्या बोलता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, जिस समय से हमने जीवन पाया उसके हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, हम उठते गिरते रहते हैं, और सबकी स्पीड हमारा परमेश्वर पिता जानता है। कई स्लो लर्नर होते हैं, कई फास्ट लर्नर होते हैं, कईयों के जीवन में प्रभु का अनुग्रह रहता है, सबके में रहता है, परंतु कईयों ने उसको सुना, उसकी आवाज को, उसके अकॉर्डिंग काम किया। परंतु जिन्होंने नहीं सुना और बार बार बोला जा रहा है, एक नहीं 100 लोगों के द्वारा, तो बताइए उनको डांट पड़ना आवश्यक है कि नहीं? कई बार हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं मसीह में, इतना बस है, इतना ठीक है, कौन उन बातों को जाने, कौन आगे बढ़े, कठिन है ये सब बातें, इसमें प्रॉब्लम में फंसते हैं। लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब देखिए 13 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। बाइबल हमको बताती है कि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। अब आप बताइए, मान लीजिए रूनी प्रभु में आगे बढ़ गया और उसको एकदम से दृढ़ विश्वास है कि ये प्रभु ने मुझसे कहा है, तो जब बोलेगा ना तो बड़े बड़े नहीं समझ पाएंगे उसको, क्योंकि वो बालक हैं, परंतु रूनी प्रभु में बढ़ गया, है ना? अब आप सोचिए जरा, अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं इन वचनों को लेकर कि बस प्रभु बहुत प्रकाशन मिल गया एक साल लॉकडाउन में, अब ना थोड़ा रिलैक्स हुआ जाए, है ना, वही नीति वचन और भजन संहिता में वापस जाए, क्यों इतना दिमाग को घुमाना, बहुत सारे काम है, दिन भर कौन वचन को सोचते रहे, वही 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 करके, कौन चबाए वचन को, डायरेक्ट निगल लो पानी के साथ। मेरे प्रियो, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि आप प्रकाशित वाक्य के वचनों को नहीं समझते हैं? क्या ये चलता है आपके लिए कि जो आने वाली बातें हैं, है ना, हम में से बहुत लोग प्रकाशित वाक्य की बात को उस तरीके से नहीं समझते जैसा आत्मा बोलता है, तो ये चलता है? मैं बस यही बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये चलता है? हम अंत के दिनों के विषय में, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं लेकिन अंत के दिनों को समझते नहीं, तो ये चलता है? हम बालक हैं और समझते नहीं, तो ये चलता है? हम सिर्फ दूध पिए जा रहे हैं, अन्न नहीं खा पा रहे हैं, तो ये चलता है? हमारा मसीह में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये चलता है? आपको नहीं लगता यीशु मसीह हमसे पूछेंगे कि इतने टाइम मैंने तुमको दिया इस पृथ्वी में अपने आप को जानने का, पर तुमने तुमने अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड कर लिया, एक ब्रैकेट के अंदर में तुमने अपने आप को रख लिया, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हो गया, एक दो बार प्रचार कर लिया, हमारा भी शौक पूरा हो गया, प्रचार करना था, एक दिन देखना था कि कैसे लगता है प्रचार करके, अभी तक तो बड़े बड़े लोगों को सुना था प्रचार करते हुए, और अब लॉकडाउन में मौका मिल गया थोड़ा माइक पकड़ने का, तो हम भी कुछ बोलें, बस चलता है ये, हो गया ये काम खत्म। बाइबिल यहां बताती है कि दूध पीते बच्चे को धर्म के वचन का ज्ञान नहीं होता है, और ऐसा बच्चा जो रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड है, फिजिकली रिटार्डेड है, उसको नॉर्मल बच्चा नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसका ग्रोथ रुक चुका है। और इसी विषय में मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु ने गलातियों की पुस्तक में एक बात दिखाया, थोड़ा गलातियों की पुस्तक खोलिए, तो गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय और 1 वचन को बड़े ध्यान से समझेंगे। गलातियों 4 और 1 लिखा है,
मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। अब देखिए, वारिस है लेकिन बालक है, तो बालक और दास में कोई भेद नहीं बोलता है। आप समझ पा रहे हैं इन बातों को? अभी हमने देखा कि प्रभु में अगर हमारा जीवन बढ़ ही नहीं रहा, रिटार्ड हो गए, और रिटार्ड होने के बाद में मेंटली और हमारा जो ग्रोथ है वहीं पे ठप हो गया, एकदम से बढ़ नहीं रहा है, इसके विषय में हमको चिंतित होना चाहिए, एक भूख और प्यास होना चाहिए। इसी के विषय में यीशु मसीह बोल रहे हैं, अंत तक जो प्यासा है वो मेरे पास है। और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, गलातियों में बोल दिया कि यद्यपि वो सब वस्तुओं का मालिक है, हेयर लिखा है ना, पुत्र है, ठीक है, सब वस्तुओं का मालिक है, लेकिन जब तक बच्चा है ना, तब तक दास और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों एक बराबर होते हैं। इसीलिए हमको धर्म के वचन के विषय में बढ़ना है, ताकि हम ठीक ठीक बातों को समझ पाए। ऐसा न हो कि कहीं पहुंच जाए ऊपर और बोला जाए कि ये ऐसा था। इसको समझाने के लिए आपके पास में लोग भेजे गए हैं, मेरे पास में लोग भेजे जाते हैं। प्रभु मुझे अनेक सोर्सेस से समझाने की कोशिश करते हैं, वचन से, एग्जाम्पल से। इवन एक बहुत अच्छे प्रीचर इन दिनों प्रभु ने मुझे दिखाया है, उनका नाम है जैक पुनन। अगर आप उनको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन प्रीचर। मैंने आज तक इंडिया में ऐसा प्रीचर नहीं देखा जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बातों को एग्जैक्टली वैसे ही बोलता जैसे आत्मा बोलती। मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि प्रभु का वरदान है जैक पुनन अंकल। अगर आप इंग्लिश के जानने वाले, इंग्लिश आपको अच्छे समझ में आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैक पुनन करके आप सर्च कर सकते हैं, उनके विषय में आपको वो मिल जाएंगे। परंतु इसके वजह से देखिए अब क्या हुआ था, मैं उनको सुनना स्टार्ट किया तो ऐसा हुआ कि मुझसे प्रभु ने बातचीत किया, है ना, कि ये इनफ है क्या तेरे लिए, ये एक सहायक है तुम्हारे लिए, ठीक है, ताकि तुम मैच्योरिटी में तुमको बढ़ने में मदद करे। परंतु जो मैं तुमको दे रहा हूं उसको स्टॉप नहीं करना है। इसको जितना खाएंगे मैं और आप, जितना रमेंगे, उतना ज्यादा हम इसमें दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाएंगे। मैं नहीं बोलता आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए, जैसे मैंने पिछले दिनों में भी कहा है। परंतु आपको लगता है कि आपको किसी प्रीचर से आत्मिक उन्नति मिल रही है, आप यीशु की तरह बन रहे हैं, तो जरूर उनको सुनिए। बट इससे आपका बाइबल स्टडी अफेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भूख और प्यास खत्म नहीं होना चाहिए। और यही आज मैं इस विषय में एक बात आपसे बोलना चाहूंगा। जैसे रूनी ने एक बात उठाया कि ठोकरों का लगना तो, ठोकरों का आना तो तय है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आते हैं। किसके विषय में कहा गया, किसके विषय में कहा गया? और ठोकर का मतलब क्या होता है? टेम्पटेशंस, प्रलोभन। और यहाँ पे जैसे रूनी ने जो वचन कहा, उसके रूनी के सहायता के लिए मैं एक वचन पढ़वाना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, जो खाने पीने के बारे में बात हो रही थी कि मूर्तियों को चढ़ाने के लिए। तो हम जो सिद्ध होते जा रहे हैं प्रभु में, हम जो बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु में, उनके लिए वचन है पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 18 वचन से पढ़ेंगे, है ना। आप आगे पढ़ सकते हैं, जिन जिनको इसमें इंटरेस्ट है समझने के लिए, आगे पीछे प्रभु सहायता करें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 18 वचन में ऐसा लिखा है, जो शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो, बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं। फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन वह यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी। बाकी प्रभु इसमें हम सब की सहायता करें, और जरूर जिनको इंटरेस्ट है इस टॉपिक्स में, प्रभु उनकी सहायता करें, और आप मांगिए, पढ़िए आगे पीछे, है ना, तब आपको प्रभु इन विषयों में समझाएंगे। जो विषय आज निकला,
जैसा कि कहा गया ठोकरों के बारे में, है ना। आपको अगर याद होगा तो प्रभु ने हमारे बीच में ये बातों को पहले समझाया है। अगर मत्ती रची सुसमाचार जो बात रूनी ने कहा 18 अध्याय, वहां ठोकरों के विषय में किसके विषय में क्या कहा गया है, ये वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको देखना है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे हमारा जो विवेक है उसको प्रैक्टिस देने की बात हो रही है, जैसे मैंने और विवेक के विषय में हम देख रहे हैं। विवेक को प्रैक्टिस दिया जाता है कंटिन्यूअसली, ताकि जो निर्बल विवेक है वो शुद्ध शुद्ध हो जाए। शुद्ध हो करने के बाद में मान लीजिए निर्बल है तो वो स्ट्रांग स्ट्रांग और स्ट्रांग बनता चला जाए। हम निर्बल विवेक के न रहें, है ना। क्योंकि प्रभु में बहुत सारे कैटेगरी के लोग जीवन पाते हैं। अन्य जाति के लोग जिनको मूर्ति में कुछ खाने का आदत है और धीरे से वो लोग प्रभु को ग्रहण करते चले जा रहे हैं, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी रहती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और आपको बोलता है चलो मंदिर चलते हैं, और मंदिर चलते हैं, बोलेगा कि आज फलाना फेस्टिवल है, आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा त्योहार है हमारा, चलो मंदिर चलते हैं, वो बहुत अच्छा मंदिर है और वहां जाकर के हम नारियल चढ़ा करके आते हैं। बताइए आप क्या बोलेंगे? क्या आप एग्री करेंगे उसके साथ? सोचिए थोड़ा इस बात पे। क्या आप एग्री करेंगे कि चलो भाई चलते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं, मंदिर ही तो है, क्या है। और वहां जाने के बाद में मान लीजिए आप अगर देखिए, अगर सच्चा मसीह तो क्या बोलेगा, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, है ना। ये बोलेगा मैं मूर्ति पूजा नहीं करता भाई, इसलिए हम टेंपल नहीं जाते हैं, है ना। हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, या जैसे भी आपको अच्छा लगे उतना टाइम उत्तर देना, पर आपको वहां स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अगर इस बात को आपने बोला और अगला बोला अरे मंदिर जाने में क्या है, मंदिर तो भगवान का घर होता है ना, सबको जाना चाहिए, वहां पे क्या भेदभाव। ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसा बोल रहा है तो क्या आप उसको ठोकर ना लगे करके मंदिर चले जाएंगे? बताइए। क्या उस व्यक्ति को ठोकर ना लगे, मान लीजिए आपने बोल दिया कि मैं मंदिर नहीं जाता, तो उस व्यक्ति को अगर ठोकर नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या आप उसके साथ में मंदिर चले जाएंगे कि इस व्यक्ति को सिर्फ ठोकर ना लगे इसलिए मैं मंदिर चले जाता हूं? ध्यान दे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने किस विषय में यहाँ पे बातचीत की है, इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार उसको रिमाइंड कराने के लिए, जो हमको प्रभु ने पहले दिखाया ऑलरेडी, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 1 वचन से पढ़ें। और 2 जगह आपको मैं इसका प्रमाण दूंगा कि प्रभु ने किस विषय में बात किया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 1 वचन। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र। अब लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिनके द्वारा ठोकर लगती हैं। फिर कहा, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर प्रवेश करना तो इससे के लिए करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। रूने ने एक बात कहा कि जैसे अभी ब्लैक फंगस निकला है, तो मान लीजिए फंगस यहाँ पे पकड़ लिया और आंख में पहुंच गया, तो लोग आंख को निकाल देते हैं, वो पार्ट निकाल दिया जाता है कलीसिया से। आपको याद होगा कि प्रभु ने हमारे बीच में एक विषय को लाया था, जब मैंने आपको बताया था कि कलीसिया मंडली आउट का मतलब क्या होता है ना। क्यों किसी को मंडली आउट किया जाता है, उसके विषय में अगर आप इसी को एक हाथ ऐसे करके रखें और उसके बाद में पहला कुरिन्थियों की पत्री को खोलें,
पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 9 वचन। मैं समझता हूं कि रूनी को भी और क्लियर हो जाएगा इस विषय में। प्रभु भाई की सहायता करें और हम सब की सहायता करें। लिखा है पहला कुरिन्थियों 5:9, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, है ना, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। क्या लिखा है ऊपर? पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी, ऐसे लिखा है, भाई कहलाकर ऐसा हो जाए, अब वो कंटिन्यूअसली ये काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, जिससे वचन, ये परमेश्वर की निंदा हो रही है, उसके भवन की निंदा हो रही है, उसके उसके निंदा हो रही है, नाम की निंदा हो रही है, तो उससे समझाया जाए। क्योंकि एक जगह ऐसा लिखा है, तुम जो मैच्योर हो वो निर्बलों को अपनी संगति में ले लो। इसलिए नहीं कि उनसे वाद विवाद करो, परंतु उनको समझाओ अच्छे से। इवन गलातियों की पुस्तक में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, गलातियों 6 में ये मिलेगा, मैं समझता हूं। हाँ, गलातियों 6, गलातियों की कलीसिया को क्या बोल रहा है, देखिए, इसको समझने की जरूरत है। गलातियों 6:1 बोलते हैं, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो, है ना। जो क्या है, तुम जो आत्मिक हो, और किसको संभालना है, कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो उसको क्या बोला है कि रिस्टोर करो। यहां लिखा है संभालो हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है रिस्टोर करो। रिस्टोर करो मतलब उसके पास जाओ, उससे बातचीत करो। यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध कुछ पाप करता है, ठीक है, तो उसे जा, उसके साथ बातचीत कर। अगर तूने उसको समझा लिया, तूने उसको जीत लिया, अगर वो बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा है, तो क्या कर, उसको कलीसिया में ले जा, उसको ले जा करके सभा में उससे बातचीत करे, और वहां भी नहीं मान रहा है, उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले समान। ये बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। जो निर्बल है, जो अपराध में पकड़ा जा रहा है, उसको संभालो, संभालो। परंतु अगर आप देख रहे हो कि वो उज्जड़ टाइप का हरकत कर रहा है और उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि ठीक है, उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मसीह में मैं वापस आ जाऊं, तब उसको उस हालत में एक समय के बाद छोड़ देना पड़ता है। मैं नहीं जानता आपने इस चीजों को प्रैक्टिकली देखा है कि नहीं, परंतु मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है ऐसा। आप उनको समझाओ समझाओ, फिर वो ऐसा हो जाएगा एक टाइम में वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, भागेंगे, इधर उधर करते हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको उनके हालत में थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप बार बार जाओगे तो ऐसा लिखा है कि तुम अपनी भी चौकसी करो। मैं समझता हूं यहूदा में एक बात लिखी हुई है, यहूदा बोलते हैं कि बहुतों को आग में से झपट करके निकालो, परंतु उस वस्त्र से भी घृणा करो जो मैली हो गई है, उन बातों को लेकर के। और यहाँ पे जो कहा गया है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय, इसलिए कहा गया है कि जो छोटे से छोटे जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो नम्र और दीन है, याकूब एक बात कहते हैं, वो याकूब की पत्री आप पढ़ेंगे तो दो चीज आपको मिलेगा। चर्च में लोग आते थे, बड़े लोगों को स्वागत किया जाता था, उनको ऊंचे ऊंचे स्थान दिए जाते थे, परंतु छोटे और जो पैसों के धनी नहीं है, इस संसार का धन उनके पास नहीं है, उनसे अलग ट्रीट किया जाता था। आप पढ़ सकते हैं याकूब में, वो होता है ठोकर का कारण। ये सब बातें ठोकर का कारण होती है ना। लूका 17 में भी सेम बात कहा। अगर आप लूका 17 पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको ये बात बता करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रेयर करें और इन बातों को समझें। लूका 17:1 बड़े ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा एकदम मतलब आपके व्यूज को चेंज कर सकता है ये वचने।
क्योंकि प्रभु जीवन को बदलने वाले प्रभु हैं। लूका 17 अध्याय और 1 वचन, यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, सेम बात, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, है ना, कॉन्टेक्स्ट मिलाइए बस, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से, फिर से छोटे बोला, लिटिल वंस, दोनों जगह सेम है, छोटों में से किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो। अब देखिए ये कॉन्टेस्ट है, ये इसमें हमको समझना है क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह तीसरे वचन में, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। इंग्लिश में पढ़ेगा रूनी, क्या लिखा है? गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 3। Be on your guard. If your brother sins, rebuke him, and if हाँ, he offends, forgive him. रिब्यूक मतलब क्या होता है? रिब्यूक मतलब क्या होता है? डांटना। डांटना। हिंदी में क्या लिखा है? उसे समझा। कितना अंतर है ना? लिखा है यदि तेरा भाई, सचेत रहो, पे अटेंशन टू योर सेल्फ, ऐसा लिखा प्रभु ने कहा। फिर क्या बोलते हैं वो, क्या करना है? यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट। ठीक है, चलिए हिंदी वर्जन को ले लेते हैं, समझा। आपको जो तरीका पसंद आता है उसको डांटो, समझाओ, बट उससे मेल कर लो, ये है प्रभु का मतलब, है ना। उसको अपने हाथ से जाने न दो। होता है, डांटता है। पतरस ने पूछा, कितने बार क्षमा करूं मैं अंद्रियास को लेकर के बात कर रहे थे वो, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध क्षमा प्राप्त करे तो मैं कितने बार क्षमा करूं? 7 बार। 7 बोलने से, आप जानते हैं बाइबल में 7 बोलने से कंप्लीटनेस को दर्शाता है। तो अरे 7 बार बोलता हूं प्रभु खुश हो जाएंगे, 7 के 70 गुना गिफ्ट, 490 टाइम्स, गिनते रहो। पतरस ने मन में सोचा होगा, अब मैं गिनना ही छोड़ देता हूं, प्रभु बोलना चाहते हैं क्षमा करते रहे, है ना। 490 टाइम्स कोई कैसे आपके विरोध में कुछ करेगा? तो वो यहां पे क्या लिखा है 3 वचन में, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा या डांट, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। अगर वो रिपेंट करता है तो उसे माफ कर दे। किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा? ठोकर के विषय में, है ना। आगे क्या बोलते हैं वो, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं तो उसे क्षमा कर। ये कॉन्टेक्स्ट है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है ये, जिसको हमको समझना है। ठोकर, और किसको ठोकर, और मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए कि ठोकर। इसको अगर जब तक आप प्रभु में थोड़ा सा और इस चीजों को नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, हो सकता है आप मिस कर जाएं बहुत बड़ा पार्ट। मैं इसका कॉन्ट्ररी आपको समझाना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझे समझाया, इसका जस्ट दूसरा पार्ट, है ना, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठोकरों का आना तो तय है, परंतु हाय उस व्यक्ति पर जिसके कारण वो आते हैं, उनको लगते हैं, है ना, ये कहा था। अब देखिए वही प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे सिचुएशन में क्या बात बोल रहे हैं। मत्ती 15 अध्याय और 1 वचन। मत्ती 15 का 1, मैं जल्दी से पढ़ूंगा, आप कृपया करके इसे निकालें और मेरे साथ साथ में पढ़ें। तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, कौन है ऑडियंस? अब वो छोटे वालक नहीं है, अब ऑडियंस चेंज हो गया। कौन है ऑडियंस? शास्त्री और फरीसी। क्या लिखा है? तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? इनको ठोकर लग रही थी, इनके विवेक को ठेस पहुंच रहा था कि चेले बिना हाथ धो करके खा रहे हैं। ठीक है, कौन थे? शास्त्री और फरीसी, जिसके लिए कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर नहीं होती है तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इतना। और यहां पे क्या लिखा 3 वचन में, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते? अपोज किया। क्यों?
क्योंकि वो लोग इन छोटे में से छोटे को ठोकर खिलाने के लिए आ रहे थे, परंतु प्रभु परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा उनका अपोज किया। क्या बोला? एग्री नहीं किया, उल्टा डांट दिया। क्या बोल दिया? तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? भाई क्वेश्चन पूछने वाले 4 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का ना आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। आगे क्या लिखा है? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। क्या कहा? हियर एंड अंडरस्टैंड। जो मुंह में जाता है वह मुंह को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य सॉरी जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब देखिए टर्निंग पॉइंट, जो आज का विषय है, 12 वचन। तब चेलों ने आकर उसे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? फिर आ गया ठोकर। जस्ट दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी। एक ठोकर जो हमको नहीं खिलाना है, दूसरा ठोकर अगर किसी को लगता है तो उसको लगने दो। जी हां, क्या लिखा है? क्योंकि मैं नहीं बोलता, ये प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। क्या लिखा है आगे? 13 वचन। उसने उत्तर दिया ठोकर के विषय में, क्या बोल दिया? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल दिया? उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उनसे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दो। अब आगे आप पढ़ लीजिएगा। एक ठोकर के विषय में प्रभु स्वयं बोलते हैं कि तुम अपने चाल चलन की चौकसी करो, तुम्हारे कारण परमेश्वर की निंदा नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह ने यहां तक कहा, तुम्हारे अच्छे कामों को देख करके लोग तुम्हारे परमेश्वर पिता का आदर करें, उसको धन्य कहें। ऐसा कहा। वो बहुत पर्टिकुलर थे, और इसीलिए हमको भी बहुत पर्टिकुलर रहना। कोई ऐसी काम, ऐसी बात हमको नहीं करना, परंतु एक ठोकर है जिसके विषय में आपका विवेक जो है ना, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान एकदम क्लियर रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है बच्चे को, जो जो बालक है ना वचन मसीह में, उसको धर्म के वचन का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि पहले हमको पवित्र शास्त्र में निपुण हो जाना चाहिए, तभी हम किसी को सही गलत बोलने के लायक ठहरेंगे। और सही गलत बोलना हमारा काम नहीं है। जैसा लिखा है कि समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो, लेकिन सच्ची बातों को सिखाने में बिल्कुल भी कदम पीछे मत हटाना। जैसे आप, मैं वही बोलना चाहता हूं, अगर मैं तो, मेरी बहुत चाहत थी आपने कल मिष्टी को बोलते हुए सुना होता। वो छोटी सी बच्ची बड़े हियाव के साथ उसने सीधी सीधी बातों को कहा। यहां प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, चेले आकर बोलते हैं, प्रभु प्रभु ठोकर लगी उनको, ठोकर लग गया आपकी बातों से, क्या तू जानता है कि तेरी बातों से उन्हें ठोकर लगा? प्रभु बोलते हैं, जाने दो, वो पौधे हैं जो मेरे पिता ने नहीं लगाया। वे पौधे जो पिता ने नहीं लगाया, उनका उखाड़ा जाना तय है। उनका उखाड़ा जाना तय है। और फिर वो बोलते हैं कि वे अंधे मार्गदर्शक हैं, उनको उनके राह में छोड़ो, और दूसरे प्रकार के ठोकर के विषय में तुम जानो कि तुम्हारे द्वारा किसी छोटे को ठोकर ना पहुंचे। और मैं इस चीज को किस तरीके से देखता हूं, एक आखिरी वचन पढ़ाऊंगा जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगी ये बात, और आपको इससे जरूर एक शिक्षा मिलेगी कि हमको भी ऐसे ही रहना चाहिए। अगर जो कोई वचन में आगे बढ़ता है, प्रभु में आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके साथ में मिलिए, उसकी सहो,
तुम जो बलवान हो निर्बल की सहो। तुरंत तुरंत मत डांट दो किसी को, तुरंत तुरंत उससे आर्ग्यूमेंट करने मत लग जाओ वचन को लेकर के, उसकी सहो, उसको सिखाओ बड़े प्रेम से। और इसीलिए मैंने आपको एक बात कहा था प्रभु की दया से, लाठी और सोटा। पौलुस ने जो नई कलीसिया थी उनको सोटा नहीं लगाया, लाठी का ज्यादा इस्तेमाल किया, थोड़ा सा मम्मी मम्मी वाला नेचर दिखाया उनको। मम्मी लोग कैसे रहते हैं, घर में लाठी और सोटा दोनों है, बाप सोटा है और मम्मी लाठी है। हाँ, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं। क्योंकि अगर आप गलातियों की पुस्तक पढ़ेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गलातियों की पुस्तक, और गलातियों में ही है शायद, रोमी 14। गलातियों में जो चीज था उसको मैं देख रहा था दादा। वो पौलुस बोलते हैं कि एक माँ की तरह और एक पिता की तरह हमने तुम्हें ट्रीट किया करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो विश्वास में निर्बल है रोमी 14 में। हाँ 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 जी। आप देख 14 और 15 दो अगर मिल रहा है तो देखिए। एक 14 गलातियों में स्पेसिफिकली एक वचन था दादा, जिसमें पौलुस बोलते हैं कि हमने पिता के समान और माता के समान तुम्हारा वो किया करके। अच्छा अच्छा, दूसरा है जी जी। प्रभु सहायता करे इन बातों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक वचन था। अगर आपको गलातियों में कुछ ऐसा मिले तो जरूर मेरी सहायता करें। और जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ वो। हाँ, नर्सिंग वुमेन के तरह हमने तुम्हें संभाला, ऐसे करके लिखा है। जी 6:6 में एक लिखा है ऐसा कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में नहीं सिखाने नहीं वाला। नहीं नहीं भाई, वो नहीं। बोलो 4:19 तो नहीं है बाबा, गलाती 4:19। चार के 19 तो ये जच्चा किसी नहीं पीड़ाएं दादा, सहता है। मैं समझता हूँ कौन थिस्सलुनीकियों में है क्या? कौन सा वचन है? हाँ दादा, मिल गया। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग लिखा है ना, तो हिंदी में थोड़ा सा वो हो जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय। आप सबों को धन्यवाद। और पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, और हाँ 5 वचन से मैं पढ़ूंगा। पौलुस बोलते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे न और किसी से। अब देखिए, दो दो पार्ट के विषय में पौलुस बात करेंगे, है ना, जैसे हमको ट्रीट करना चाहिए मसीह में। जो बोलते हैं, परंतु जहां माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई, है ना। ये कोमलता बहुत जरूरी रहती है उन लोगों के लिए जो जिनको ठोकर ना लगे, है ना, जिनके विवेक थोड़े निर्बल हैं, उनसे हमको थोड़ा सा समझ करके। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल, प्रभु ने मुझे जो
जो मेरी सहायता की उसको समझने के लिए। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका बीपी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो हार्ट पेशेंट से कैसे बोला जाता है? अरे आपको पता नहीं है क्या वो हार्ट पेशेंट है, थोड़ा आराम से बात किया करो, है ना, ऐसे करके बोला जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक थोड़ा सा बंद कर लेते दादा, कान में ना थोड़ा सा। जी धन्यवाद। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपको पता है जब मैं पुराने जीवन में था तो मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा था कि मतलब बोलने में बहुत वो, ठीक है, केयर नहीं करता था, केयर नहीं करता था, मतलब बहुत क्या बोलना चाहिए कि लड़ाकू टाइप का, ठीक है। तो लड़ाकू बोलने से मैं, मेरे जो रेंट ओनर थे एक अंकल थे, तो ऐसा हुआ कि हमारा एग्जाम पास में था, तो मैं थर्ड ईयर की बात बता रहा हूँ, आज से 2, 4, 5 साल पहले की बात। अब ऐसा हुआ कि मैं रेंट में रहते थे, मैं और मेरे दोस्त, तो 3 लोग थे। तो मेरा दोस्त का एक आदत था, रात में 3 बजे उठ जाता था, उसका एग्जाम है करके, और डांस कर रहा है। तो क्यों डांस कर रहा है भाई रात में 3 बजे? इसलिए डांस कर रहा है ताकि नींद भाग जाए, पढ़ने बैठूं तो डांस करे रहूंगा, थके रहूंगा तो नींद से जाऊं, उसका तो तरीका ही अलग था, ठीक है। और उसके हरकत से ऐसा होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो नीचे वाले फ्लोर वाले थे, उन लोगों ने उसके नीचे वाले जो ओनर रहता है उनको कंप्लेन कर दिया कि लोग दौड़ रहे हैं ऊपर में, उनको लगा दौड़ रहे हैं रात में 3 बजे। तो उन लोग अंकल आए, तो अंकल आए और फिर मैं चुपचाप से बैठा हुआ था, मैं कुछ नहीं किया था, और मैं बैठा हुआ था बेडरूम में। तो अंकल उन दोनों को बोलने लगे, तुम लोग क्या नाटक करके रखे हो, ये है वो है, ऐसा वैसा है, तुम रात में 3 बजे क्या कर रहे हो? और फिर मैं चुपचाप से सुन रहा था क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं चुपचाप से रूम में बैठा हुआ था। फिर अंकल बोलते हैं उसको भी बुलाओ, कहाँ है वो, ऐसा वैसा करके। तो मैंने कुछ नहीं किया था। तो मैं बोला कि हाँ अंकल बताइए, तो क्यों तुम ऐसा मैं बोला अंकल मैं कुछ नहीं किया हूँ, ये लोग कर रहे हैं, ये नाच गाना मचा रहे हैं, मैं क्या किया हूँ उसमें? वो बोलते हैं नहीं ऐसा है वैसा है करके। मैं बोला, अब फिर थोड़ा सा मैं गर्म हो गया। उसका रिजल्ट क्या हो गया, अब मैं वो बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि प्रभु ने सिखाया है कि भाई वो सब आदतों को छोड़ो, भूलो। बट आपको जस्ट एक एग्जांपल बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने उनको ना बहुत जोर से डांट दिया रात में 3 बजे, और बहुत जोर से डांटा। और उसके बाद में ना वो अंकल थोड़ा सा ऐसे शेक करने लग गए, और उनकी वाइफ आई और बोली कि अंकल को लेकर के। फिर मैं दूसरे बार वो अंकल के पास में गया था, तो अंकल इतना डर चुके थे कि वो जो बनियाइन होता है ना, इनर गारमेंट, मैं एक दिन मैं बोला अंकल आपसे कुछ बात करना है, तो बेचारे हड़बड़ा करके उल्टा बनियाइन पहन करके आ गए। तो फिर मैं समझ गया कि ये व्यक्ति डर गए हैं बहुत ज्यादा। और जो आंटी थी उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे बात मत किया करो, ठीक है उनकी गलती थी, बट अब क्या हो गया है, आपने जिस दिन से वैसा बात किया है ना, वो ब्लड प्रेशर का दवाई खाने लग गए। तो मुझे बहुत खराब लगा उस दिन। मैं बोला कि मैंने क्या किया, ठीक है मेरी गलती नहीं थी, अब जीवन नहीं पाया था मेरे प्रिय, आप जानते हैं उन सब चीजों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बोला कि मन में उतना टाइम तो मैं बोला था कि भाई ठीक है अच्छी बात है, और आए रात में 3 बजे, मैंने कुछ किया नहीं था बिना मतलब कहा कि ऐसे कर। परंतु जैसे 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 जीवन को मैंने पाया और आगे बढ़ता गया, प्रभु ने मुझे मुझे समझाया सब चीजों को। जैसे याकूब और यूहन्ना को कहा था, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। और तब से फिर मैं माफी मांगा उन सब चीजों के लिए आगे बढ़ा। वैसे ही हमको कई मसीहों के साथ करना पड़ता है। कई लोग का बीपी बहुत जल्दी बढ़ जाता है ना, डर जाते हैं वो। कई लोग का हार्ट पेशेंट रहते हैं प्रभु में, आप थोड़ा सा डांटोगे ना तो थोड़ा एकदम ऐसे हो जाते हैं, नहीं 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 ऐसा वैसा करके वो हो जाते हैं। वैसे लोगों को एक मदर के जैसे, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, नर्सिंग मदर। बुआ ड्यूटी कर रही है, अभी उनका डिपार्टमेंट में लगा हुआ है ये ड्यूटी, तो अच्छे से समझेंगे। और सब जानते हैं नर्सिंग मदर बोलने से बड़े माता की तरह, क्या बोलते हैं पौलुस 7 में, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। एक माँ की कोमलता दिखाना पड़ता है ताकि किन्हीं लोगों को ठोकर न लग जाए। और माँ का प्रेम आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
और आगे बढ़ते बढ़ते क्या बोला, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। 9 वचन में, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। अब आता है दूसरा कैरेक्टर। माता के विषय में तो बात कर दिया, अब आता है पिता। 11वें वचन में क्या बोलते हैं, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। अब देखिए, पौलुस ने बोला कि माता की तरह हमने तुम्हें संभाला, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारा सहा, तुम्हारी सही और तुमसे प्रेम किया, परंतु पिता के तरह समझाते थे। अब माता और पिता का नेचर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप में से बहुत सारे माता पिता यहां बैठे हुए हैं, और बच्चा तो माता के पास ज्यादा भागता है, क्योंकि जान रहा है माता थोड़ा सा कोमल हृदय वाली है, और पिता बेल्ट और छड़ी से बात करता है ज्यादा। तो दोनों चीज का आवश्यकता है, दोनों चीज का आवश्यकता है। नर्सिंग मदर का आवश्यकता क्यों है? ताकि जो कोई मसीह में है उसको संभालना है, वही कोमल हाथों से। मैं आपसे जैसे बात करता हूं वैसे मैं दूसरे से बात नहीं कर सकता। जो प्रभु में निर्बल है मैं उनसे वैसे बात नहीं कर सकता। जो वचनों को आपकी तरह नहीं समझते वैसे मैं बात नहीं कर सकता। मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। हमारा तरीका टोटली डिफरेंट होता है। इसलिए नहीं कि हम इम्पोस्टर हैं या हम कुछ नाटकबाजी करते हैं उनके सामने जाकर के, परंतु कई लोगों के साथ में माता बनना पड़ता है, कई लोगों के साथ में पिता का व्यवहार करना पड़ता है। कई चीजों को समझाने के लिए माता के जैसे समझाना पड़ता है बड़े प्रेम से, और कई चीजों के लिए पिता एनकरेजर। एक वर्ल्ड का बेस्ट एनकरेजर एक पिता हो सकता है। एक बाप अपने बच्चे को जिस तरीके से एनकरेज करता है ना, उसकी मम्मी उसको उस तरीके से एनकरेज नहीं करती, परंतु माता संभालती है। जैसा माता संभालती है वैसे ही मैं तुम्हें संभालूंगा, ऐसे करके परमेश्वर पिता ने कहा है पुराने नियम में। तो ये दोनों चीज हमको समझना है मेरे प्रियो, तब हम उस पिता के समानता में बढ़ते चले जाएंगे, उस पुत्र के समानता में बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि ठोकर ना लगे करके हम भी भाई जो भी चले वो भी, जो भी चीज चलता नहीं है उसको भी चला रहे हैं, वो अगला ठोकर ना खा जाए। नहीं मेरे प्रियो, मैं आज आपको फिर से एनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु के वचन में बलवंत बनिए, एक मैच्योर मैनहुड को बनाइए, में बनते चले जाइए। जिस दशा में आप हैं उसमें सेटिस्फाइड मत रहिए, हो गया बस इतना ठीक है ना, ऐसा नहीं। ये ऐसी चीज है ना, हमको क्या से क्या बना देगी। और बनना क्या है? ऐसा सिद्ध जैसा परमेश्वर पिता था, जैसा यीशु मसीह। और इसीलिए मेरे प्रिय उसको समझना है, प्रभु से प्रार्थना करना, अपने आप को नम्र और दीन करना है। मैं नहीं समझता इस चीज को कोई नम्र और दीन होने के मतलब बिना नम्र और दीन हुए इसको कोई समझ सकता है। वो व्यक्ति जो मन का नम्र है, दीन है, अपने आप को परमेश्वर पिता के सामने नम्र और दीन रखना जानता है, उसी पर वो इतना भय ये बातों को प्रकट करता है। बाइबल इस चीज का प्रमाण है। जो परमेश्वर का भय मानता है बुद्धि उसकी होती है, जो परमेश्वर का भय मानता है अपनी वाचाओं को वो उस पर प्रकट करता है। और इसलिए मेरे प्रियो आज हमें निपुण होना है इन शिक्षाओं में। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम समझ सकें कि किन ठोकरों के लिए चिंता करनी है और किन ठोकरों के लिए चिंता नहीं करनी, क्योंकि बाइबल दो विषय में बात करती है, एक विषय में नहीं। एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक ही नहीं। सिर्फ माता को नहीं देख सकते, पिता को भी देखना है। सिर्फ पिता को नहीं देख सकते, माता को भी देखना है। सिर्फ छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाठी का भी करना है। सिर्फ लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, छड़ी का भी करना है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी सहायता करी और मेरे परिवार के साथ में अभी तक वो रहे, आप सबों के साथ में रहे। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। रूनी को बहुत सारा मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स, और जितने भी बच्चे, चाहे वो एंजल हो, छोटी हो, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी बच्चे प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और एक ज़ील को लेकर के चलते हैं अपने अंदर में, प्रभु आपको और बढ़ाए, अपना भय दे, अपनी आत्मा उंडेले आपके ऊपर में, और आपको राज्य के लिए अपने इस्तेमाल करे। प्रभु आपको बहुत आशीषित करें। और रूनी
और प्रभु में आप ऐसे ही बढ़ते जाओ और प्रभु हम सबके साथ हो। आप सबों को सलाम, शालोम, धन्यवाद।